हाय एवरीवन। तो जो आज का लेक्चर है हमारा वो मॉडुलर अरिथमेटिक पे है, ठीक है। और नंबर सिस्टम का ऑलमोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट तो नहीं पर फिर भी ये बहुत ही ऐसा पार्ट होता है जो जनरली सभी को एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता है, होता है ऐसा कई बार, है ना, कि ये टॉपिक बहुत ही डाउटफुल रह जाता है ना। और मेरे को लग भी रहा था ये पार्ट छूट गया था, पॉलिनोमियल आ गया, उसके बाद हम पॉलिनोमियल करने लगे, फिर लीनियर इक्वेशन करने लग गए, फिर ज्योमेट्री पे आ गए, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, पर ये टॉपिक छूटते जा रहा था। मैंने सोचा इसको कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट अधूरी रह जाएगी हमारी, ठीक है ना, इतने वीडियो होने के बाद भी, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, बेसिक थॉट, सबसे बेसिक थॉट से स्टार्ट करते हैं। मैंने एक नंबर लाइन बनाई है। अब क्या होता है एक्चुअली में, नंबर सिस्टम होता ही क्या है? नंबर सिस्टम होता है नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनका बिहेवियर कैसा है जब भी मैं उन पे कोई टूल अप्लाई करता हूँ, है ना, या जो भी कोई ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ तो उनका बिहेवियर कैसा, ये सब चीज़ें जानना चाह रहा हूँ मैं, है ना। ये मेरी जिज्ञासा है जानने की कि मैं इस पे इस चीज़ से डिवाइड करता हूँ या फिर ये करना चाहता हूँ, या फिर प्राइम नंबर के रिस्पेक्ट में या कंपोजिट नंबर के रिस्पेक्ट में ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये नंबर कैसा बिहेव कर रहा है, या ये सेट कैसा बिहेव कर रहा है ना। तो वो सब चीज़ें जो मेरी जानने की इच्छा है, यही है, दैट इज़ नंबर थ्योरी, है ना, दैट इज़ नंबर सिस्टम। तो एक नंबर लाइन है और इसका जो बेसिक थॉट है वो ये है कि इस पूरी नंबर लाइन को मैं डी पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, है ना। डी पार्ट्स में डिवाइड करना मतलब समझ रहे हो ना। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि किसी नंबर को मेरे को 5 से डिवाइड करना है, तो भाई नंबर को 5 से डिवाइड किया तो भाई क्या हो सकता है, या तो डिवाइड हो जाए, या तो 1 रिमाइंडर आ जाए, या तो 2 रिमाइंडर आ जाए, या तो 3 रिमाइंडर आ जाए, या तो 4 रिमाइंडर आ जाए। 4 से तो बड़ा तो हो नहीं सकता। तो वैसे ही डी क्यों बोला है? डिविज़र। मैंने क्या माना है कि डी एक तरीके से डिविज़र है ना। और मैं इस पूरी नंबर लाइन को जो जिससे मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ उतने पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ पूरी नंबर लाइन को। नंबर लाइन मतलब कि एक पूरा सेट ऑफ नंबर्स, है ना। तो नंबर्स को मैं मान लेता हूँ n, है ना, और उसको डी पार्ट्स में मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ। अब ये डी पार्ट्स कैसे होंगे भाई? ये पार्ट्स कुछ इस तरीके से हैं कि एक पार्ट कैसा, एक पार्ट जो कि 0 रिमाइंडर दे रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं रिमाइंडर, एक जो कि 1 रिमाइंडर दे रहा है, एक जो कि 2 रिमाइंडर दे रहा है, एक 3, ऐसा करते करते 4, और कहाँ तक जाएगा ये जाएगा D-1 तक। भाई सीधी सी बात है, किसी नंबर को अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो पॉसिबल रिमाइंडर कितने आएंगे? 5 रिमाइंडर आएंगे, 0 1 2 3 4, 5 रिमाइंडर नहीं आएगा, है ना। तो ये क्यों लिखा है? बहुत सीधी सी बात है, जो रिमाइंडर होता है वो डिविज़र से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। तो D-1 तक मेरे पॉसिबल रिमाइंडर्स आ सकते हैं, ठीक है ना। ये इतना समझ में आया, है ना। किसी भी नंबर लाइन को मैं डी पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे, है ना, मैंने एक एग्जांपल लिया, वही 5 वाला ही लेता हूँ कि मैं, है ना, पूरी नंबर लाइन को किससे डिवाइड करना चाहता हूँ? 5 से, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे 5 पार्ट्स बनेंगे, पूरे नंबर सिस्टम या पूरी नंबर लाइन के 5 पार्ट्स बनेंगे। पहला पार्ट जो कि क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा, उसको क्या लिख लिया? 5 के, 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है और रिमाइंडर कितना दे रहा है? 0। एक ऐसा पार्ट होगा जो कि 5 का मल्टीपल है पर रिमाइंडर कितना दे रहा है? 1, मतलब 5 का मल्टीपल नहीं है, 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना दे रहा है? 1। एक वो पार्ट होगा जो 5 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर कितना दे रहा होगा? 2। एक वाला 3, और एक होगा, ये थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, ये कितना? 5 से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर दे रहा है ना। ये पॉसिबिलिटी है, 0 रिमाइंडर, 1 2 3 4, है ना, सारे नंबर्स। आप ले लो, कोई भी नंबर पिक करो रैंडम। आपने नंबर पिक किया 11, तो 11 क्या हो गया? 11 को मैंने 5 से डिवाइड किया, कितना रिमाइंडर आया? 1, है ना। तो देखो ये हो गया 11, है ना, इस वाले सेट में आ गया। अब मान लो मैंने क्या मान लिया? 17 को 5 से डिवाइड किया, कितना रिमाइंडर आया? 2, तो वो इस सेट में आ गया, है ना।
और भी देख लो, और आपको ये नंबर पिक करो, 36 पिक किया, तो 36 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया 1। तो मैं इसको इस वाले सेट में ले सकता हूँ, है ना। मैंने लिया मान लो 49 कितना रिमाइंडर दे रहा है 4, तो 49 किस में, इस सेट में आ गया, ठीक है। अब इसको याद कैसे रख सकते हो आप ऐसा मान लो कि ये पूरी नंबर लाइन, ये पूरा नंबर सिस्टम, ये मेरा क्या है, देश अपना इंडिया, है ना, भारत देश, और इसको 5 जातियों में मैंने डिवाइड कर लिया, ठीक है। अभी ये मत बोलना कि भाई मैं कोई वो हूँ, है ना, मतलब एंटी नेशनल हूँ ये सब, बेटा मैं भी सेक्युलर हूँ, वो तो बस समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है ना, ठीक है। अपन को भी देश से बहुत प्यार है, डेमोक्रेटिक इंडिया, ठीक है। डिवाइडेड बाय 5, है ना, कितनी का आपने माना है कि कितनी कास्ट में डिवाइड हुआ है, 5 कास्ट में से डिवाइड करना चाह रहा हूँ। एक वो है जाति अपनी जो क्या है, रिमाइंडर कितना दे रही है 0। एक वो जाति है जो 1 रिमाइंडर दे रही है, एक वो कास्ट है जो रिमाइंडर 2 दे रही है, एक 3 दे रही है और एक 4 दे रही है, ठीक है। और ये एक जाति के 2 आदमी है, कौन, 11 और 36। यही एक ऐसी जाति का एक आदमी कौन है, 17, है ना। ये एक जाति या एक गांव का आदमी कौन है भाई, 49, ठीक है। तो अब ये देखो, ये एक ही जाति के 2 आदमी हैं, है ना। तो इसी को मैं मॉड्यूलर अरिथमेटिक में कैसा लिख सकता हूं, 36 11 मॉड 5, मतलब कि 5 जातियों में से ये 2 नंबर हैं जो एक ही जाति को बिलोंग कर रहे हैं, है ना। 5 मैंने 5 सिस्टम में डिवाइड किया है, जिसमें 11 और 36 एक ही जाति को बिलोंग कर रहे हैं, एक ही कास्ट को बिलोंग कर रहे हैं, एक ही रिमाइंडर दे रहे हैं, ठीक है ना, इतना समझ में आया, है ना। अभी यहाँ पे आप देख के बता सकते, अभी ये 36 11 लिखा है ना, इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, 11 36, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या है, नंबर्स दिए हुए, तो आप बिल्कुल देख के ही बोल सकते हो कि नहीं सर ये तो 36 है, इसको मैंने 5 से डिवाइड किया है ना। कुछ क्वोशंट आ रहा है भाई, ऑब्वियसली क्वोशंट कितना आएगा, 7 आएगा, पर मैंने लिख दिया है के लिख दिया है ना। और रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। 11 मेरा नंबर कैसा है, वही 5 है, कोई के डैश है, और रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। पर जनरली जब लिखा होता है तब आप रिमाइंडर के बारे में कमेंट नहीं कर पाते हो, रिमाइंडर के बारे में कमेंट नहीं कर पाते हो, मतलब ऐसा कुछ लिखा हुआ है नंबर मेरा ए कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडुलो एन, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है कि एन एक डिवीजर है, एन क्या है, डिवीजर, है ना। और ए और बी दोनों ऐसे नंबर है जो सेम सेट को बिलोंग कर रहे हैं या सेम कास्ट को बिलोंग कर रहे हैं, है ना, या बोलूं सेम रिमाइंडर दे रहे हैं। समझ में आया ये चीज, समझ में आया, है ना। अब इसी चीज को आप और कैसे लिख सकते हो, इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते हो कि ए एक नंबर है ना, इसको मैंने एन से डिवाइड किया, कुछ क्वोशंट आया और मेरा रिमाइंडर आ रहा है ना। वैसे ही बी मेरा एक नंबर है जिसको मैंने एन से डिवाइड किया, कुछ क्वोशंट आया, मेरे को मतलब नहीं क्या क्वोशंट आया, पर रिमाइंडर मेरा क्या आया, आर ही आया, दोनों का रिमाइंडर सेम आ रहा है। अब देखो यहाँ पे आपकी जिज्ञासा जाग सकती है कि भैया ठीक है चैप्टर तो चल रहा है, मैं भी अपनी तरीके से कुछ हाथ पैर मारता हूँ भाई एज अ मैथमेटिशियन, आप क्या सोचते हो कि यार मैं कुछ तो एक्सपेरिमेंट करूँ अपनी तरीके से। अभी तो फ्री बैठे हैं, है ना, लॉकडाउन चल रहा है, क्या करें घर पे, थोड़ा सा अपन फ्री बैठे हैं तो कुछ ना कुछ करें। अपन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको। अभी अगर मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो देखो, अब इसको सब्ट्रैक्ट करने से पहले इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करके देख लो। अभी 36 में से 11 घटाओ, कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। 25 5 का फैक्टर है, 25 5 का फैक्टर है ना, ठीक है। अभी आपको लग रहा है सर ये तुक्का भी तो हो सकता है, तो मैं ऐसा करता हूँ एक आध नंबर और ले लेता हूँ जो 1 रिमाइंडर दे रहा हूँ, ठीक है। आप 16 ले लो, आपने 16 ले लिया। अभी देखो 36 में से 16 घटाओ, 36 में से 16 घटाओगे तो 20 आएगा, 20 भी 5 से डिविजिबल है ना। तो मेरे दिमाग में क्या थॉट आ रहा है कि अगर मैं a माइनस बी लिखूं
या फिर b माइनस a लिखूं, ये दोनों क्या है मेरे n के मल्टीपल हैं, है ना, n के मल्टीपल हैं। क्यों लिख लेता हूँ भाई, कोई कोशेंट होगा, कोई भी एक नंबर होगा, एक्स्ट्रा नंबर, है ना। तो इन दोनों को a माइनस बी और b माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ कि वो n के क्या होंगे, मल्टीपल। आप सब्ट्रैक्ट करके देख लो, ये r और r कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब इसी चीज़ को लिखने का एक और तरीका होता है, क्या, n इज़ अ फैक्टर ऑफ a माइनस बी और n इज़ अ फैक्टर ऑफ b माइनस ए। अब यहाँ भी क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, क्या, कि सर ये छोटा है, ये बड़ा है, ये क्या क्या है, ये, है ना। तो बोलने में या उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहले लिखा है ना, ये छोटा नंबर होता है और जो बाद में लिखा होता है वो बड़ा नंबर होता है। तो ये क्या होगा, फैक्टर होगा, n इज अ फैक्टर ऑफ a माइनस बी या फिर n इज अ फैक्टर ऑफ b माइनस ए। ठीक है, समझ में आया। होपफुली आपको इस चीज़ का मतलब समझ में आया हो। किस चीज़ का, a कॉन्ग्रेंट टू b मॉडुलो n का। a कॉन्ग्रेंट टू b मॉडुलो n का मतलब क्या होता है, n एक डिवीज़र है ना, और a और b ये दोनों क्या हैं, एक सेम सेट को बिलोंग कर रहे हैं जो कि सेम रिमाइंडर दे रहा है। क्या दे रहा है, सेम रिमाइंडर। वो रिमाइंडर क्या है फिलहाल मेरे को नहीं पता, पर हाँ उनका रिमाइंडर सेम आ रहा है। n से डिवाइड करने पे उन दोनों का रिमाइंडर क्या आ रहा है, सेम। ठीक है, और हमने क्या सीखा, और ये सीखा कि भाई मैं अगर पूरी नंबर लाइन को d से डिवाइड करना चाहता हूँ तो इसका मतलब कि पूरी नंबर लाइन या पूरे नंबर्स मेरे कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, d पार्ट्स में। एक वो पार्ट या एक वो सेट जो कि रिमाइंडर कितना दे रहा हो, 0। एक वो पार्ट या वो सेट जो कि रिमाइंडर 1 दे रहा हो। एक वो सेट जो 2 रिमाइंडर दे रहा हो। एक 3, एक 4, ऐसे करके। ठीक है, अब a कॉन्ग्रेंट टू b मॉडुलो n लिखा हुआ है या a कॉन्ग्रेंट टू b मॉडुलो d लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, a और b दोनों एक ही सेट को बिलोंग कर रहे हैं। वो सेट इनमें से कोई सा भी हो सकता है फिलहाल, पर अभी मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है कि वो दोनों इन सब में से किसी एक सेट को बिलोंग करें। ठीक है, अब ये था अपना बिल्कुल बेसिक थॉट। तो अभी के लिए इतना ही। अब इसके आगे की जो अपन है कहानियाँ, वो अपन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी दे दादी माँ की कहानी अपनी एक सेट खत्म हो गया। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट आगे आता है, आगे आएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली शाम को या फिर मॉर्निंग में, नेक्स्ट मॉर्निंग में, है ना, वो भी अपडेट कर दूंगा। ठीक है, ओके, जय हिंद।